ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पूरे कलीसिया के साथ मिलकर प्रभु यीशु ख्रीस्त के स्वर्गारोहण का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। आज हम उस तथ्य को याद कर रहे हैं कि यीशु ख्रीस्त अपने पिता के दिए हुए कार्य पूरा कर अपने घर स्वर्ग लौट आए हैं। और यह खुशी केवल हमारी नहीं बल्कि उनकी भी है। आज हम उनकी खुशी में शारीक होने के लिए आए हुए हैं। स्वर्गारोहण का पर्व हमें आनंदित होने का निमंत्रण देता है, क्योंकि यीशु ने पाप भरे मृत्यु को हराकर हमारे लिए आनंदमय जीवन सुरक्षित कर दिया है। पहले पाठ में हम सबों ने सुना है कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु 40 दिनों तक अपने शिष्यों को दिखाई देते रहे और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बातें करते रहे। इन 40 दिनों में उन्होंने कई बार अपने प्रेरितों और अन्य शिष्यों को दर्शन दिए ताकि उन्हें शक्तिशाली प्रमाण मिले कि यीशु वास्तव में पुनरुत्थित हुए हैं। इन दर्शनों के द्वारा यीशु ने प्रेरितों के विश्वास को सुदृढ़ करके बढ़ाया, जिससे कि वे दुनिया भर में यीशु के साक्षी बने। शिष्य वास्तव में स्वर्गारोहण के दिन यीशु ख्रीस्त को विदा करते हुए बड़े दुखी हुए थे, क्योंकि उनके बीच यीशु की उपस्थिति का अंत था स्वर्गारोहण। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 6-8 के आधार पर शिष्यों के प्रश्न से लगता है कि वे अब भी प्रभु यीशु के द्वारा इस्राएलियों की राजनीतिक मुक्ति की आशा कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने अंतिम समय तक उन्हें स्वर्ग राज्य के विषय में शिक्षा दी, फिर भी वे रोमी साम्राज्य की दासता से मुक्ति एवं एक स्वतंत्र इस्राएली राज्य की कल्पना करते हैं। इसके विपरीत प्रभु यीशु उन्हें ऐसे राज्य की परिदृश्य दिखाते हैं जिसकी नींव उन्होंने अपने पृथ्वी जीवन काल में रखी। उस राज्य का विस्तार अब शिष्यों को करना है, पृथ्वी के अंतिम छोर तक। ऐसा आदेश देकर वे उनके देखते देखते आरोहित कर लिए जाते हैं और एक बार शिष्यों की आंखों से ओझल हो जाते हैं। यही तो हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के स्वर्गारोहण की घटना, जिसकी चर्चा सिर्फ संत लूकस अपने सुसमाचार के वृतांत के अंत में और प्रेरित चरित्र के आरंभ में करते हैं। लूकस अध्याय 24 पद संख्याएं 50 और 51 में लिखा है, यीशु शिष्यों को बेथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते देते हुए उन्हीं आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 1 और 2 में स्वर्गारोहण की घटना का वर्णन करते समय संत लूकस इस बात पर जोर देते हैं कि शिष्यों को छोड़ने से पहले प्रभु यीशु उन्हें पृथ्वी के अंतिम छोर तक स्वर्ग राज्य के प्रचार का दायित्व सौंपते हैं और उस कार्य के लिए सहायक अर्थात पवित्र आत्मा भेजने संबंधी अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हैं। उसी पवित्र आत्मा के अवतरण के बाद तो शिष्य का संपूर्ण रूप से कायापलट हो जाता है और वे चौराहों, मंदिरों और सभागृहों सभी जगहों में सुसमाचार की घोषणा करना प्रारंभ करते हैं। शारीरिक रूप से यीशु ख्रीस्त आज इस संसार में मौजूद नहीं है, वे हम ख्रिस्तियों में मौजूद हैं और हमारा कर्तव्य है कि अपने जीवन के जरिए उन्हें संसार के सामने प्रस्तुत करना। अपने ख्रिस्ती जीवन द्वारा हमें दूसरों को याद दिलाना चाहिए कि यीशु ख्रीस्त हम में निवास करते हैं। यीशु का हमारे साथ होने के कारण उनका मिशन हमारे मिशन और उनका मनोभाव हमारे मनोभाव होना जरूरी है। वे चाहते हैं
कि हम संसार में उनका मिशन जारी रखें। जब उत्पीड़क पौलुस को पुनरुत्थित यीशु ने दर्शन दिए, तब पौलुस ने पूछा, प्रभु आप कौन हैं? यीशु ने उत्तर दिया, मैं यीशु हूं जिससे तुम सताते हो। वास्तव में पौलुस ख्रिस्तियों को तथा कलीसिया को सताते थे, परंतु प्रभु की मुलाकात ने उन्हें बदल दिया। कलीसिया के सदस्य होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने जीवन द्वारा संसार को यह बताएं कि यीशु संसार में आज भी रहते हैं, क्योंकि कलीसिया ख्रिस्त के शरीर है। आज के दूसरे पाठ से हमें 3 संदेश मिलता है। पहला, आशा का संदेश। ख्रिस्ती होने के नाते हमारी आशा बरकरार है, क्योंकि ये ख्रिस्तीय मृत्यु और पुनरुत्थान में निहित है। यीशु ने पाप पर विजय पाकर हमारे लिए शांति और स्वतंत्रता स्थापित की है। वे सदा हमें सशक्त करने और दिलासा देने हमारे साथ हैं। दूसरा, संतों की विरासत का संदेश। अपने स्वर्गरोहण के द्वारा उन्होंने हमारे लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। जब भी हम पापी हैं, हम लोग बचाए गए हैं और हम अब पिता ईश्वर के पुत्र पुत्रियों के रूप में स्वीकारे गए हैं, और इस तरह हम संतों की विरासत में भाग लेते हैं। तीसरा, ईश्वर के सामर्थ्य का संदेश। स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों के लिए पवित्र आत्मा की कामना की थी। यह वही पवित्र आत्मा है जो हम प्रत्येक जन में निवास करता है। वही पवित्र आत्मा हम में है और हमें आह्वान करता है कि हम उस रहस्य को अपने जीवन में जिए। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु स्वर्ग चढ़े और पिता के दाहिने बैठा दिए गए हैं। हम सभी उसी पिता के पास पहुंचने के लिए जीवन यात्रा कर रहे हैं। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण हम सबों को यह गारंटी देता है कि हमारा भी एक दिन पुनरुत्थान होगा। हमारी आशा भी बनी हुई है कि हम एक दिन स्वर्ग पहुंचेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, मैं तुम्हारे लिए निवास स्थान तैयार करने के लिए जा रहा हूं। आमीन।